2025 में ईएमआई भरे या नहीं, ईएमआई डिफॉल्ट करने वालों के लिए बड़ी खबर। सर मेरे पास पैसे नहीं है बैंक की ईएमआई भरने के लिए। सर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पा रहा हूं, बैंक वाले क्रेडिट कार्ड के रिकवरी वाले क्रेडिट कार्ड के मुझे परेशान करके मुझे जिंदगी नहीं जीने दे रहे हैं। सर मेरे पास पैसा नहीं है, अगर मैं लोन का ईएमआई नहीं भरूंगा तो क्या होगा? सर क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं भर पाऊंगा, सर मुझे जेल होगी। ये सारे सवाल आपके होते हैं। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि 2025 में आप अपने लोन की ईएमआई भरे या नहीं भरे, क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करे या ना करे, आप करे तो क्या करे, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा इंफॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा, लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों बिना देर करे हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप बैंक के किसी भी रूप में पैसे लिए हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है चाहे वो लोन है, आप अपनी इनकम को कमा के कोशिश करें उनका पेमेंट कर दे। अगर पेमेंट कर देंगे तो बैंकों से आपका रिलेशन बना रहेगा। जिंदगी में कभी भी आपको लोन या क्रेडिट कार्ड की जरूरत होगी तो बैंक आपको दोबारा देगा, और अगर आप उसका पेमेंट नहीं करते हैं तो वह आपकी इंफॉर्मेशन को सिविल में दे देगा और एक आप सिविल डिफॉल्टर हो जाएंगे। आपका जो सिविल होगा वो सेटलमेंट कहलाएगा। आप बिल्कुल डिफॉल्टर भी हो सकते हैं, आपका सिविल हिस्ट्री खराब हो जाएगा और फ्यूचर में लोन तो मिलेगा नहीं, मिलेगा भी तो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो यानी कि सेटलमेंट का नुकसान क्या है आपको शॉर्टकट में पता होना चाहिए कि लोन सेटलमेंट के बाद आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा। एक लोन सेटलमेंट में 50 से 100 पॉइंट गिर जाता है। सिविल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होगा कि आपने फलाना फलाना लोन को सेटलमेंट किया था। रिजर्व बैंक के नए सर्कुलर के मुताबिक बैंक ऐसे शख्स को 12 महीने तक लोन नहीं देगा। 12 महीने के बाद देगा, महंगे पे देगा, लेकिन 12 महीने तक लोन नहीं मिलेगा। 12 महीने के बाद अगर आप नया लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। भविष्य में जब भी आपकी आर्थिक स्थिति सही हो तो बैंक से बात करो, लोन की बकाया राशि को चुकाकर सेटल अकाउंट को क्लोज अकाउंट कर लेना, यह आपके काम का होगा। तो दोस्तों कर्ज चुकाना है या नहीं, आप ये सवाल जब पूछते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप कर्ज चुकाने से पहले अपने आप को इस स्थिति में मजबूत कर ले कि अगर ना भी चुकाएंगे और बैंक के रिकवरी एजेंट आएंगे, अगर आपसे गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो आपको उनसे डरना घबराना नहीं है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर ये कहता है कि बैंक का आपने पैसा लिया तो दे दीजिए और नहीं दे पा रहे तो आप सेटलमेंट करा लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ईएमआई भरने का पैसा नहीं है, तो लोन नहीं चुकाना चाहते, तो आपको करना क्या है? तो दोस्तों कर्ज चुकाने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। इसको फॉलो करके आप ना भी चुकाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आपको एक मुश्त तरीके से अपने लोन को खत्म कर देना है, पुरानी चीजें बेच दे। पहला आपका पॉइंट है, लिख लीजिए। घर या दुकान में नई पुरानी ऐसी बहुत सारी चीजें जो है काफी लंबे समय से पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं हो रही है, इन चीजों का लिस्ट बनाएं और उन्हें बेच दें। ध्यान रखिए, एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर घर में कोई ऐसी चीज रखी है जो 1 साल से इस्तेमाल नहीं है तो शायद ही आगे काम आएंगी। ऐसी चीजें सस्ती भी होती है और महंगी भी होती है, और आपके लिए वह एक तरीके से बेकार है। जमीन जगह को घेर रही है तो बेच दे। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप उसको अच्छे रेट में बेच सकते हैं, पैसा आएगा, कर्ज चुका दीजिए। दूसरा तरीका दोस्तों है आपका सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो आपके पास है और आप कर्ज के जाल में फंस चुके, तो याद रखिए कि उस पे कंपाउंड मिलता है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन जो कर्जे का आपका अमाउंट है उस पे इतनी कंपाउंडिंग लगती है कि वो बहुत तेजी से बढ़ता है। तो उसको खत्म करने के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, सेविंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड में, लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में, या शेयर मार्केट के शेयर खरीद के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब आपके पास पैसा नहीं है और आपके पास लोन का बर्डन ज्यादा हो गया है, तो बिना देरी किए हुए आप उस प्रॉपर्टी को या तो मॉर्गेज कर लो, ठीक है ना, क्योंकि
प्रॉपर्टी का लोन जो होता है वो आपको सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाता है, या फिर आप उसको बेच दो अगर आप ज्यादा ही परेशान हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। क्या करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी का जब आप इस दुनिया में ना रहेंगे? आपके जाने के बाद तो उसकी हिस्सेदारी हो जाएगी, इसलिए जीते जी आप उसको कर्ज पे रख दो या फिर आप उसको बेच के आप अपने कर्जों को खत्म करो। याद करो, जो कर्जा आपने लिया था अपने परिवार को खुश करने के लिए, आज वो आपको दुख वाली जिंदगी दे रहा है, तो क्या फायदा वैसी प्रॉपर्टी का? बेच दो, आप उसको गिरवी रख दो अपने कर्जों से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, आपने कहीं शेयर में पैसा लगा रखा है, शेयर को भी आप गिरवी रख सकते हो, आप उसको बेच सकते हो अगर मार्केट में रेट डाउन है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आप म्यूचुअल फंड पे भी लोन ले सकते हो। वो लोन उस लोन से सस्ता होगा जो आप पे चल के कर्जे के जाल में फंसा रहा है। गोल्ड पड़ा है, गोल्ड पे आप गोल्ड लोन लेके आप अपने कर्ज से मुक्त हो सकते हो। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट तो बाद में भी ले लोगे अगर आप जिंदा रहोगे। अगर जिंदा नहीं रहे, स्ट्रेस में आके ये गलत कदम उठा लिया, तो ये गोल्ड, ये म्यूचुअल फंड, ये इंश्योरेंस की पॉलिसी किसी काम के रह जाएंगे। तो दोस्तों याद रखो, जो चीज आपके पास है, जो आपको दिख रहा है, आप उसको यूज करके अपनी जिंदगी को शांत बनाइए। पूत कपूत तो क्यों धन संजोए और पूत सपूत तो क्यों धन संजोए। आज आपको अपनी जिंदगी जीना चाहिए। तो इस तरह आप पैसों का जुगाड़ करके अगर आप अपने लोन को खत्म कर देंगे तो ईएमआई आपको देनी नहीं पड़ेगी। दोस्तों तीसरा पॉइंट है, आज आपके साथ परेशानियां आ गई है, याद करिए अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जिनके बुरे वक्त में आप काम आए थे, आज उनकी आपको जरूरत है। दोस्तों से, करीबियों से उधार ले, ना शर्माएं। वैसे तो आज के समय में ऐसे दोस्त या करीबी बहुत कम होते हैं जो संकट में काम आते हैं। कृष्ण और सुदामा वाली स्टोरी वाले रिश्तेदार तो अब रहे ही नहीं, लेकिन होते जरूर है। अपने घर या ऑफिस के आसपास देखे, शायद कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी मदद करने के लिए आपके व्यक्तिगत को देखकर तैयार रहे। लेकिन इसके लिए आपको उसे अपनी स्थिति के बारे में खुलकर बताना होगा। आप चोरी छुपे बोलेंगे कि मैंने 1 लाख का लोन लिया, आप पे 10 लाख का लोन है, आपने ये कर रखा है, ज्यादा है, ऐसा करेंगे तो वो बंदा आप पे विश्वास नहीं करेगा। अरे आपने जुआ खेला, सट्टा खेला, शेयर मार्केट में हार गए, आपको किसी ने अमीर बनाने के लिए, नुस्खे बताने के लिए पैसे ले लिए, परेशान हो गए हैं, तो भाई दूसरों के साथ शेयर करो, मन भी हल्का होगा और अच्छा आदमी आपकी मदद भी करेगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में सारे बेकारी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं। तो इसके लिए आपको उसे अपनी स्थिति बतानी है। दोस्त से अगर आप ले रहे हैं पैसा, रिश्तेदार से अगर पैसा ले रहे हैं, तो आप उन्हें बता दीजिए कि मैं इतने समय के बाद आपको, अगर आप मेरे से रिटर्न लेंगे तो मैं रिटर्न के साथ दे दूंगा। दोस्तों यहाँ पे मानवीय कारण से भी वो आपकी मदद करेगा, वो नहीं चाहेगा कि आप उसको छोड़ के कहीं चले जाएं। तो दोस्तों आप ऐसा करके भी पैसे का इकट्ठा करके जो ईएमआई आपके सिर पे आपको कर्ज के जाल में फंसा रही है उससे बाहर निकाल सकते। तो दोस्तों अगला तरीका जो है, सैलरी बढ़ाएं और अपना कर्जे को चुकाएं। आप कहेंगे कि भाई सैलरी कैसे बढ़ेगी? तो दोस्तों अगर सैलरी 8% से लेकर 10% तक हर साल बढ़ती है, लोन की ईएमआई की रकम का 5% बढ़ता है, तो इसमें आपकी ईएमआई जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपका जो इनकम बढ़ा है उसको खर्च ना करके आप अपनी ईएमआई को कम करने में खर्च करें। बहुत सारे लोगों को देखा कि जैसे सैलरी बढ़ती नहीं अपने खर्चे बढ़ा लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा कुएं में डूब जाते हैं कर्ज के। ऐसा आपको नहीं करना है। 5 साल का लोन है, आपका हर साल सैलरी बढ़ रहा है, तो उस लोन को 3 साल में आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं तरीके से, अगर आप पैसों को मैनेज करके इन चीजों को करेंगे। पैसों को मैनेज करने के लिए दोस्तों हमने एक चैनल बनाया है, मनी की पाठशाला, जाकर वहां पे पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, उस चैनल को देख के सब्सक्राइब करिए। आपको मैं लास्ट तरीका बताने जा रहा हूं कि 2025 में आपको ईएमआई नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों वो तरीका है, अगर किसी शख्स के पास एक से ज्यादा लोन है, पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड का लोन है, होम लोन है, ये लोन है, वो लोन है, तो सबसे पहले उसको आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग तरीके से कर्जों का पूरा जानकारी लिखना है। इसमें कर्ज की रकम, बाकी रकम, ब्याज दर, लोन की ईएमआई, बचा हुआ समय, सब कुछ लिखना है। इसके बाद तय करें कि आपको सबसे पहले कौन सा लोन चुकाना है। तो दोस्तों अगर एक्सपर्ट से बात करेंगे, कोई आपका एक्सपर्ट होगा, फाइनेंशियल एडवाइजर होगा, तो आपको यही कहेगा कि भाई सबसे पहला जो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन है उसको पहले चुकाओ और जो सस्ता लोन है उसको बाद में चुकाओ। अब जैसे आपका क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड का लोन पहले चुकता करना है, उसके बाद आपको पर्सनल लोन को चुकाना है। अगर आपका होम लोन है, कार लोन है, तो इसको आप बाद में भी चुकता कर सकते हो, क्योंकि इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अगर अपने जिंदगी में नियम कानून बनाएंगे तो आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। आप अपने कर्ज से इस तरीके से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर आप इन नियम को ताक पर रख देंगे, कर्ज पे कर्ज लेते जाएंगे, तो भी आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो आपको सेटलमेंट करना है। और सेटलमेंट कैसे होगा आपको पता नहीं है, तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया तो वीडियो बना रखी
रखी है और आपको हमारे एक्सपर्ट से बात करना है, क्या करना है? हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, और नहीं तो व्हाट्सएप में आइए, हमारी टीम से अपॉइंटमेंट लेके फ्री में बात करिए। एक्सपर्ट की सलाह जब कानों पर फोन के द्वारा मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा, तो आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन अगर आप हमारी सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे, ये गारंटी है। 2025 की आपको हम कर्ज मुक्त करके रहेंगे। अगर आप पढ़ लेंगे तो हम आपके साथ हैं। सेहत का ख्याल रखिए। सी यू। घर पे आ रहे हैं रिकवरी एजेंट, रिश्तेदारों को कॉल कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, कंपनी के बाहर आके बैठे रिकवरी एजेंट, कॉल करके आपका जीना दुभर कर रखा है, इन्फॉर्मेशन के घर पे आ रहे हैं, पुलिस बन के कॉल कर रहे हैं, वकील बन करके नोटिस भेज रहे हैं। यानी कि आपकी जिंदगी में रिकवरी वालों ने आपकी लाइफ को पूरा रिकवर कर लिया है, तो इस रिकवरी से कैसे बाहर निकले? विजिट करिए www.hktips.com पे या व्हाट्सएप में आइए, फ्री में बात करिए, कोई फीस नहीं लगेगा। लेकिन सर्विस लेंगे तो हम आपको कर्ज के जाल से बाहर निकाल देंगे।